हेलो स्टूडेंट्स, नमो नमः ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? बढ़िया में। आज फ्रेंड्स हम जो बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6। हम आज ये 6 नंबर का चैप्टर है, आज वो हम पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स उसका नाम है काष्ठखंड। काष्ठखंड का मतलब क्या होता है मालूम है आप सबको? पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको यहाँ पे दो लोग दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। एक यहाँ पे देखो, ये शिष्य है और उसके बाजू में उसके गुरु खड़े हैं, बराबर। टीचर और स्टूडेंट यहाँ दोनों साथ में खड़े हुए हैं। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ से एक ये रिवर जा रही है, नदी है, वहाँ से पसार हो रही है, ठीक है। उसको देख कर ये जो गुरु है, ये गुरु अपने जो शिष्य है उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लकड़ी का टुकड़ा है वो समुद्र तक पहुंच सकता है, लेकिन जाने के मार्ग में उसको कितनी प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स बीच में न आए तो आज हम वो देखने वाले हैं कि कौन सी प्रॉब्लम उसको आती है और वैसी ही प्रॉब्लम हमारी लाइफ में भी चलती है। तो उसी तरह हमें यहाँ पे बताया गया है कि लकड़ी के टुकड़े को जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वैसे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में भी है, हमारी लाइफ में भी है। तो हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लिखा, गंगा तीरे एकः गुरु शिष्येण सह वर्तमान आसीत। मतलब गंगा नदी है, उसके तट पर गुरु और शिष्य यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। गुरु और शिष्य दोनों वहां पे खड़े हुए हैं। कौन सी नदी? गंगा नदी। कौन खड़ा हुआ है? एक गुरु और एक शिष्य। स जल प्रवाहेण नियमानं कैंचन काष्ठखंडम दर्शयन् शिष्यम आह। मतलब वो पानी के साथ लेके जा रहे एक लकड़ी का टुकड़ा, उसको देखकर शिष्य को बोला। मतलब वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी में से पसार हो रहा था, तो उससे देखकर गुरु ने बोला शिष्य को, क्या बोला? अयम जल प्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यति। ये है वो पानी के प्रवाह के साथ समुद्र तक पहुंचेगा, ओशियन तक पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा? लकड़ी का टुकड़ा। किसने बताया? गुरु ने बताया। परंतु भाई वहां पे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, कितने विघ्न वहां पे बीच में आ रहे हैं, उसके बाद की गमन मार्गे तीरे संलग्नता। मतलब गमन मार्गे, वो जाने के टाइम वो लकड़ी का टुकड़ा है वो जो नदी का तट है वहां पे आके रुक गया तो वो समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। ये पहला विघ्न। दूसरा, भाराधिक्य न जले निमग्नता। मतलब उसका भार अधिक हो जाएगा, उसका वजन वो ज्यादा होगा तो वो पानी के अंदर क्या होगा? वो डूब जाएगा, तो फिर वो समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। उसके बाद तीसरा बताया, आवर्तपातता। आवर्तपातता मतलब वर्लपूल। हम देखते हैं पानी के अंदर गोल गोल घूमता है वो, तो उसके बीच में यदि ये लकड़ी का टुकड़ा फंस जाएगा तो फ्रेंड्स समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। और लास्ट बात, नदी जल वियोगश्चेति। नदी, एक नदी में से ये लकड़ी का टुकड़ा दूसरी नदी में चला गया तो फिर वह समुद्र तक पहुंच सकता नहीं है। चत्वारो विघ्नाः न भवेयुः तदा एव। ये 4 प्रॉब्लम्स उसको नहीं आती तब ही वो समुद्र तक पहुंच सकता है। किसने बताया? गुरु ने। कौन सी बात फ्रेंड्स? 4 बात बताई। कौन सी बात बताई? 4 बात। पहली बात ये बताई कि नदी का जो तट है वहां पे फंस गया तो नहीं पहुंच सकता। दूसरी बात बताई, उसका वजन ज्यादा होगा, डूब जाएगा, नहीं पहुंच सकता। तीसरी बात था वर्लपूल में फंस जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। और चौथी बात, लास्ट बात, यदि वो एक नदी से दूसरी नदी में चला गया तो भी वो पहुंच सकता नहीं है। वैसे आगे बताया क्या? गुरु रगरे उपदिश्यति शिष्यम। गुरु के वो है, वो शिष्य को उपदेश दे रहे। क्या दे रहे उपदेश में? वयम सर्वे मानवाः अपि काष्ठखंडा इव। भाई हम सभी लोग हैं वो लाइक पीस ऑफ वुड है, मतलब लकड़ी के टुकड़े जैसे है हम सभी। एग्जाम्पल दे रहे हो, समझना। अस्माकं जीवनमेव नदी। अस्माकं जीवन, हमारा ये जो जीवन है वो नदी जैसा है। किसका जीवन? हमारा जीवन। परिवारः प्रवाह रूपः। और हमारी ये जो फैमिली है वो प्रवाह रूप है। प्रवाह का मतलब है ना, वो पानी चलता रहता है, उसको प्रवाह। और लास्ट बात, तत्र स्नेह रूपम जलम वहति। और उस नदी में प्रेम रूपी जल बह रहा है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी प्रेम बह रहा है, ठीक है। आगे बात बताइए,
क्या स्वकीय जीवने जीवनम जीवन्तः काष्ठरूपा वयं सुखपूर्णं संसार समुद्रम अवश्यम प्राप्नुं शक्नुमः यदि चत्वारो विघ्नाः न भवन्ति। क्या बताया, हम अपने जीवन जीते जीते लकड़ी के टुकड़े जैसे हम भी सुखपूर्ण संसार में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारी लाइफ में भी चत्वारो मतलब फोर प्रॉब्लम्स नहीं आती, तब ही हम भी अच्छी तरह से फ्रेंड्स अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आगे बोलते हैं क्या, जीवने कीदृशाः विघ्नाः भवन्ति इति शिष्यः अपृच्छत्। भाई शिष्य ने बोला, गुरु हमारी लाइफ में कितने विघ्न है, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स है, वो आप हमें बताओ। तो गुरु बता रहे हैं, गुरु समुपादिशत्, गुरु ने बताया नदी रूपे जीवने, ये मेन बात है यहाँ पे खास ध्यान देना, आहार निद्रा और भय तीरभूताः सन्ति। हमारी ये नदी रूपी हमारा ये जीवन है, उसमें आहार निद्रा और भय। आहार का मतलब होता है खाना, निद्रा का मतलब होता है सोना, और भय का मतलब होता है फियर। ठीक है, ये तीन है वो किनारे के समान है, ये तीनों चीजें किनारे के समान है। कैसे, तो बताया तीरेषु संलग्नता नाम आहार निद्रा भयादीनां सेवने सतत प्रवृत्ति। भाई किनारा है मतलब कि वो जो डॉट है उसके ही आधार से आहार निद्रा और भय उसमें सतत प्रवृत्त रहना वो विघ्न है। मतलब कि ये सभी चीजें उस जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है देखते हैं। वस्तुतस्तु आहारादयः सेवनीया भवन्ति। भाई वैसे तो हमें आहार वगैरह चीज वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, उसके बगैर हम जीवन, पानी बगैर जीवन हम जी नहीं सकते। ठीक है, तथापि तत्र सततम लग्नता विघ्न एव, लेकिन वहीं पर वही करते रहना वो विघ्न समान है। भाई हम पूरा दिन खाते ही रहेंगे तो मोटे हो जाएंगे, मोटे और पतलू की तरह, है ना। और दूसरी बात, हम पूरे दिन सोते ही रहेंगे तो कुंभकर्ण हो जाएंगे, और फियर, हम हर जगह डरते ही रहेंगे तो कुछ काम कर सकते नहीं है। मतलब ये जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम बन जाती है। आहार निद्रा भयादिषु सततं प्रवृत्ति रूपः विघ्नः भवति चेत् काष्ठखंड रूपः वयं सुख रूपं समुद्रं प्राप्तुं न शक्नुमः। यदि भाई आहार निद्रा और भय इसमें हम सतत प्रवृत्त रहेंगे तो ये विघ्न समान है, और हम भी अपना जो ये सुख रूपी संसार समुद्र है उसके अंदर ठीक तरह से जीवन जी सकते नहीं है। मतलब पहला विघ्न बताया था किनारा तट है वहां पे जाके रुक जाना लकड़ी को, वैसे ही हमारे पहला विघ्न बताया तीन, कौन से फर्स्ट वाला आहार, सेकेंड निद्रा और थर्ड भय। ये तीन चीज, ये पहला विघ्न। वहां पे पहला विघ्न कौन सा था, तीरे संलग्नता, उसका ही हमें वो लकड़ी के टुकड़े के लिए है, और हमारे लिए कौन से है, आहार निद्रा और भय। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसके आगे वाली बात, इससे आगे क्या होता है वो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, कौन सी चीज, अभी तक हमको एक पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई दिया है, अभी उसके बाद हम इसका ही नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हम देखते हैं। क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ, देखो यहाँ पे हमें मिल गया, सामाजिको व्यवहारः भार रूपो भवति। अभी दूसरा विघ्न बता रहे, हमारा बता रहे हो, मनुष्य का बता रहे। क्या है भाई, सामाजिक व्यवहार जो सोशल वर्क है वो भी भार रूप है। किस तरह से वो दिखाया, यद्यपि सामाजिको व्यवहारः सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति। मतलब ये जो सामाजिक व्यवहार है और हर जगह पे वो जरूरी है, सामाजिक व्यवहार हर एक जगह पे जरूरी है, परंतु सह शक्तिमतिक्रम्य न भवेत्। पर हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वो शक्ति से ज्यादा न हो जाए। मतलब शक्ति से ज्यादा हम वो करेंगे तो हमारे लिए वो भार रूप बन जाएगा। किस तरह से, वो यहाँ पे बताया, ये जनाः स्वकीयां शक्तिमतिक्रम्य सामाजिकान् व्यवहारान् कुर्वन्ति ते अति भारत्वात् निमज्जन्ति एव। मतलब ये जनाः, मतलब ये जो लोग हैं वो शक्ति से ज्यादा अपनी, जो बोलते हैं ना अपनी गुजराती में के अपनी तेवड़थी वधारे, ये अपनी शक्ति से ज्यादा सामाजिक व्यवहार करते हैं तो वो व्यक्ति डूब जाता है। આપણે કહીએ ઘણા બધા વ્યક્તિઓ દેણામાં આવી ગયા એવી રીતે, मतलब हमारी जितनी औकात है, हम जितना कर सकते हैं
उतना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा करने चले जाएंगे तो उससे हमें और हमारे परिवार को दिक्कत हो जाएगी। निमज्जितः जनः सुखमयम संसार समुद्रम प्राप्तुं न शक्नोति, मतलब जो व्यक्ति डूब चुका है वो सुख रूप से संसार समुद्र को प्राप्त कर सकता नहीं है। આપણે જોઈ છે ને ઘણા બધા વ્યક્તિઓ દેણામાં આવી જાય પછી જીવન જીવી શકે નહીં, એનું આખું જીવન દેણામાં જ ચાલ્યું જાય। तो यहाँ पे हमें दो बात बताई फ्रेंड्स, जो हमें ऊपर 4 प्रॉब्लम्स दिखाए थे, 4 प्रॉब्लम्स, उसमें से 2 प्रॉब्लम्स हमारे ह्यूमन बीइंग, हमारे मनुष्य के बताए। पहला विघ्न कौन सा था? आहार, निद्रा और भय। दूसरा विघ्न हमें कौन सा बताया? सामाजिक व्यवहार। ये जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे लिए वो विघ्न रूप बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कौन से 2 विघ्न आएंगे और हमें क्या करना चाहिए, और लास्ट में बताएंगे कि ये 4 प्रॉब्लम्स हम हमारे से दूर रखते हैं तो हम वर्ल्ड के एकदम सुखी आदमी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।